बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रफ़ीक भट्टी, रविल्ला वाली मुज़फ़्फ़रगढ़ से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं हेल्थ से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ छोटे छोटे टॉपिक्स आसान ज़बान में बनाकर आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहता हूं, ताकि आम पब्लिक को बीमारियों के बारे में अवेयरनेस हो, उनसे बचाव के तरीके उनको मालूम हो सकें, और इसके अलावा सेहत को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ टिप्स मैं आप लोगों को देता रहता हूँ, ताकि इन पर अमल करके बीमारियों से बचा जा सके और सेहत को बेहतर बनाया जा सके। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि बच्चों में चश्मा क्यों लगता है, ऐनक या ऐनक क्यों लगाई जाती है, क्यों लगती है, तो उसके बारे में मैं आपको इसकी वजाहत बताऊंगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आँख की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो आँख की स्ट्रक्चर कैमरे से मिलती जुलती है, जैसे कि कैमरे के अंदर भी मुख्तलिफ़ लेंसेज होते हैं जो बाहर की इमेज को उस तक पर्दे तक पहुंचाने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। इसी तरह आँख के अंदर भी एक लेंस होता है जो बाहर की इमेज को पर्दे तक सही पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। अगर ये इमेज पर्दे से आगे या पीछे हो जाए तो फिर वो उसकी तस्वीर इमेज सही नहीं बनती, तो फिर नज़र जो है ना कमज़ोर हो जाती है। तो उसको पर्दे तक पहुंचाने के लिए हमें बाहर के ग्लासेस की ज़रूरत होती है। अगर उसकी तस्वीर पर्दे से आगे बन रही हो तो फिर हम उसको जो नंबर देते हैं माइनस के होते हैं, और अगर वो पर्दे से पीछे बन जाए तो फिर हम उनको जो नंबर देते हैं वो प्लस के देते हैं। तो ये ऐनक से कैसे बचा जा सके, कैसे बचा जाए, तो इसके लिए पहले ज़माने में ये बच्चों को ज़्यादा ऐनकें नहीं लगती थी, लेकिन आज का दौर जो है ज़्यादातर दौर करीब नज़री का आ गया है, यानी ज़्यादातर कंसंट्रेशन हमारी नज़दीक के ऊपर है। मसलन मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, टैब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, स्क्रीन इस्तेमाल होती है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर काम नज़दीक पर रह गया है। तो उसकी वजह से दूर की तरफ तवज्जो नहीं जाती, जिसकी वजह से दूर की नज़र जो है ना कमज़ोर हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आँखों यानी ग्लासेस से, ऐनक से बचने के लिए ज़रूरी है कि ये नज़दीक वाले काम जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है, इनको सिर्फ ज़रूरी काम तक महदूद रखा जाए और इनको इसकी एक्टिविटी से जो है ना बचाया जाए, ताकि ये एक्सरसाइजेज की जाएँ, आउटडोर एक्टिविटी की जाए, ताकि दीद नज़र जो है पूरी पर्दे के ऊपर फोकस हो और उसकी वजह से मुख्तलिफ जो है ना ऐनक से, ग्लासेस से बचा हो सकेगा। तो जिस बच्चे को छोटी उम्र में ऐनक लगनी चाहिए, तो उसको अगर आप नहीं लगाते तो उसका नतीजा ये होगा कि उसकी नज़र जो है ना, दूर की नज़र फोकस नहीं होगी, तो वो दीद कमज़ोर हो जाएगी और बाज़ औक़ात इस तरीके से उसकी लेज़ी आई हो जाती है। यानी लेज़ी आई से मुराद ये है कि वो अब उसके ऊपर सही फोकस नहीं होती और उसमें बच्चों में बाज़ औक़ात आँखें मुड़ भी जाती हैं, जिसको स्क्विंट कहते हैं। तो ये ऐसी फिर स्क्विंट होती है कि जो बाद में सर्जरी से भी दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि अगर आप उसको ऑपरेशन से दुरुस्त भी कर देंगे तो फिर वो दोबारा उसी तरह हो जाएगी। इसलिए इस मरले से बचने के लिए बच्चों को जिनको ऐनक लगने की ज़रूरत है तो उनको वक्त पर ऐनक लगा देनी चाहिए, ताकि इस मुश्किल मसले से बचा जा सके। और उसके बाद फिर उसके ऊपर फॉलो अप भी होना चाहिए। अगर वो उसका देखते रहना चाहिए कि नंबर अगर तब्दील हो रहा है तो उसकी ऐनक तब्दील कर देनी चाहिए, ताकि वो उसके साथ साथ चलती रहे। ऐसा करने से दीद जो है ना, ग्लासेस आमतौर पर फिर कम नंबर के लगते हैं और बाज़ वक़्त नहीं भी लगते। अगर आप नहीं लगाएंगे ऐनक तो फिर ये नंबर बढ़ता ही जाएगा और फिर ये बाद में नुकसान भी हो सकता है, जिसकी वजह से मैंने जैसे कि पहले बताया स्क्विंट के मरले में से गुज़रना पड़ता है। तो इसकी बेहतर जो है ना हाल यही है कि अगर ऐनक से बचना है तो आजकल फिर एक लेज़र
ٹیکنیک بھی آ گئی ہے جو اینک سے نجات دیتی ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی لمیٹیشنز ہیں کہ یہ لیزر سرجری جو ہے، لیزر ورکنگ جو ہے لیٹ تھوڑا سا ورک کر سکتی ہے، یعنی 19 یا 20 سال کی عمر تک یہ آپریٹ نہیں کرتی، کیونکہ اگر اینک کا نمبر تبدیل ہوتا جا رہا ہے تو پھر یہ اس وقت یہ کام نہیں کرتی۔ تو عام طور پہ 19 یا 20 سال میں اینک کا نمبر بڑھنا رک جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ آپ اینک لگوا کر پھر 19 یا 20 سال میں پھر دوبارہ چیک کریں، اگر 1 سال کے اندر نمبر نہیں بڑھ رہا، رک گیا ہے، تو پھر آپ اس کو لیزر ٹیکنیک کے ذریعے اینک سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب بہت ساری ٹیکنیکس آ چکی ہیں جو لیزر کی ترقی ہو چکی ہے، تو اس سے انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اینک سے نجات مل جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو اینک کیوں وقت پر لگا دینا ضروری ہے۔ تو اگر یہ آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو آپ لائک کریں اور کومنٹس بھی دیں اور سبسکرائب کر دیں، تاکہ آئندہ کے لیے جو بھی میں ویڈیو بناؤں آپ تک فوراً وقت میں پہنچ جائے اور اس طرح آپ کو معلومات پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔